हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, शिव चर्चा कथा। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और एक किसान की पत्नी। दोनों बड़ी गरीब और निर्धन थे। भगवान के भक्ति पूजा पाठ भला कोई उनसे सीखे। मोहन भैया और गीता दीदी दोनों भगवान के सच्चे हृदय से भक्त थे, लेकिन कहते हैं दीदी कि जो भक्ति नहीं करता है, जो कहता है कि हे भगवान मेरा एक काम पूरा नहीं होगा तो हम मंदिरवे में वॉशरूम कर देंगे, तो उनका काम पूरा हो जाता है। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको भगवान देरी से कोई चीज़ पूरा करते हैं। मोहन भैया गीता दीदी के कोई संतान नहीं था। मोहन भैया और गीता दीदी भगवान के बड़ी पूजा पाठ किए, बड़ी सेवे, बड़ी भगवान के भक्ति किए। उम्र बीतने पर उनका एक कन्या जन्म लिया, और जो कन्या जन्म लिया तो मोहन भैया उसको नाम धर दिए लक्ष्मी। लक्ष्मी जो थी एकदम अपनी माता की जैसी, एकदम छोटी थी, गोद में थी। उसको माता जब पूजा करती थी बैठा के तो बड़ी हंसती थी। माता जब भजन गाती थी तो वो खुश हो जाती थी, कितनों रोते रहती थी। लेकिन महादेव के भजन यदि गीता दीदी गा के सुनाती थी भगवान के, तो बच्ची भी खुश हो जाती थी लक्ष्मी, और भगवान के ध्यान पे उसको चल जाता था। धीरे धीरे समय बीतते बीतते 4 से 5 साल के हुई तो माँ के आगे जिद करने लगी कि माँ तुम पूजा करती हो, हम भी करेंगे। माँ उसकी प्यार से, जो गीता दीदी हैं वो प्यार से लक्ष्मी बिटिया को ले जाती थी, स्नान करा के और उसको हाथ पकड़वा के भगवान के जल ढरवा देती थी और पूजा पाठ भी करवा देती थी। धीरे धीरे समय बीता गुरु भाई बहना, तो शुद्ध शाकाहारी हुई, एकदम मांसाहारी से उसका कोई मतलब नहीं। जहाँ तक के कि उसका लहसुन प्याज भी उसके किचन में नहीं जाना चाहिए। धीरे धीरे समय बीता तो लक्ष्मी बहन जो थी, लक्ष्मी बहन बड़ी हो गई। लक्ष्मी बिटिया गीता दीदी का बेटी बड़ी हो गई। अब बड़ी हो गई तो पढ़ाई लिखाई में इतना तेज कि कोई चीज़ भी मास्टर साहब बताते थे तो उसका दिमाग में तुरंत लिखा जाता था। पूरे स्कूल टॉप नंबर लाती थी। लेकिन ठहरी जो गरीब घर की बेटी, उसके माता पिता आगे को पढ़ाई तो किए, करवाए नहीं। धीरे धीरे 12 साल की हो गई। जहां भी चर्चा होता था तो माँ के साथ जाती थी कि ये माँ तुम चर्चा में जाती हो, माँ हम भी जाएंगे, हमको भी ले चलो चर्चा में। बेचारी गीता दीदी कहते थे कि अरे तू बेटी के जात है, गलघूर नहीं बनेगी जो जाएगी चर्चा में। तो नहीं माँ हमको ले चलो, हम जाएंगे चर्चा में। एक गुरु भाई बहना बड़ी करने पर भी नहीं रुकती थी, चर्चा में चल जाती थी। धीरे धीरे ब्याह के ओग हो गई, 15-16 साल की हो गई। सब कोई कहने लगे कि देखिए एक ही गो बेटी है, ममता में मत पड़िए, ब्याह कर दीजिए। गीता दीदी बड़ी सोच में पड़ गए कि हे भगवान, एक गो बेटी है और हमको घर से विदा करना पड़ेगा, बेटी चल जाएगी
तो हमको सहारा कौन रहेगा। सब लोग उनको समझाएं। जो मोहन भैया थे अपना बेटी के रिश्ता के लिए दीदी इधर उधर घूमने लगे। जब इधर उधर घूमने लगे तो घूमते घूमते एक अच्छा घराना में, जैसा परिवार थे, कोई भी अपना औकात की चादर शरीर पे रखता है, तो मोहन भैया भी अपना औकात अनुसार एक अच्छा परिवार देख के अपना बेटी के शादी पक्का कर दिए। बेटी के शादी पक्का कर दिए दीदी। समय आने पर शादी ब्याह हो गया और लक्ष्मी बिटिया ससुराल गई। जब ससुराल गई तो चौठारी के दिन उसके घर में खाना बनाने के लिए सब लोग तो कहते हैं कि मीठा भोजन बनाएगी कन्या आई है तो मीठा भोजन बनाएगी। लेकिन ये दीदी जब लक्ष्मी ससुराल गई और चौठारी के दिन उसके घर भोजन बनने लगा तो सब लोग कहने लगे कि कनाई भोजन बनाएगी। तो कनाई भोजन बनाने के लिए गई तो देखती है कि उसके रसोई घर में मछली रखा हुआ है। अब तो लक्ष्मी बिटिया कभी हाथ नहीं लगाई थी, कहती है कि माँ जी हम मांसाहारी नहीं हैं, हम शाकाहारी हैं। हम जो हैं मांसाहारी का हाथ कभी नहीं लगाए हैं, हम मछली नहीं बना सकते, हमको नहीं बनाने आता है। उसकी सास जो थी, सास बोली कि चलो बेटी कोई बात नहीं, नहीं बनाएगी तो रहने दो, हम मछली बना लेंगे। उन लोग मछली बना दिए एक दीदी, लेकिन वही चूल्हा पर खाना बना दिए। लक्ष्मी बिटिया रात भर भूखी रह गई। भगवान के कहती है कि हे भगवान, हम कैसा घर में आ गए जो यहाँ तो कोई भेदे भाव नहीं है, कोई पूजा पाठ करवे नहीं करता है, कोई तो भगवान के नामों नहीं लेता है, अब हम क्या करें। 2-4 दिन बीता। कहते हैं दीदी कि जैसा रहे उसी प्रकार में शादी ब्याह करना चाहिए। मांसाहारी है तो मांसाहारी में करे, शाकाहारी है तो शाकाहारी में, ना तो बड़ा तकलीफ होता है दीदी। तो दीदी क्या होता है कि बेचारी लक्ष्मी बिटिया कहती है अपने सास से कि ये माँ जी, हमको लग रहा है कनु गांव से आवाज आ रहा है, चर्चा हो रहा है, जो हमको मन चर्चा में जाने का कर रहा है। उसकी सास कहती है कि अरे गलघुरनी हो, 4 दिन के आई हुई दुल्हन हो, कहती हो कि चर्चा के आवाज आ रहा है, तो कहाँ जाएगी। चर्चा के आवाज आ रहा है तो गांव में हो रहा है चर्चा, कभी आज तक हम गए नहीं किए हैं और तुम जाएगी चर्चा में। उसका मन जो है उथल पुथल हो रहा है। भगवान से कहती कि हे भगवान, ऐसा पिंजड़ा में कैद कर दिए हैं हमको कि हम जा नहीं सक रहे हैं, आप ही कुछ करिए महादेव। महादेव क्या करेंगे, कुछ नहीं किए। वो बेचारी छटपटा के रह गई। धीरे धीरे वो ससुराल बस गई। 1-2 महीना हुआ गुरु भाई बहना, 2-3 महीना बीता। उसके पति जो 1 नंबर शराबी, 1 नंबर गंजेड़ी, 1 नंबर जुआड़ी। उसका पति 1 नंबर शराबी, 1 नंबर जुआड़ी, 1 नंबर गंजेड़ी। अब क्या करते हैं उसके पति, जब भी अपना पत्नी को देखते हैं कि दया मांग रही है तो जाके हाथे पर मार देते हैं। चाहे दिन हो, दोपहर हो, शाम हो, भोर हो, भिनसरवा हो, उसको पति को नजर पड़ जाता था तो हाथ पर मार देते थे। और बेचारी इतना कस के उसके पति मारते थे कि उसका आवाज जो है अंदर से आहट निकल जाता था। क्या करे, उसके पति बहुत मना करने लगे कि तुमको चर्चा नहीं करना है, तुमको भगवान के भक्ति नहीं करना है, तुमको पूजा नहीं करना है, चर्चा में नहीं जाना है। तू कंगन क्यों पहनती हो, क्यों भगवान के जापती हो। लेकिन वो बेचारी
बड़ी पति को मनाती है कि हे स्वामीनाथ, नहीं हम इसमें आपसे पैसा मांगते हैं, नहीं कोई खर्चा मांगते हैं, तो आप हमको चर्चा करने से क्यों रोकते हैं? हमको चर्चा में जाने दीजिए। सास भी कहती है कि कैसा कुलछनी आ गई है, इसका झूठी के नाम लक्ष्मी है, ये तो कुलछनी है, सब घड़ी पता न क्या जपती है क्या करती है। और इस घर में जब से आई है, जब से घर में कलह हो गया है। तो कलह होगा गुरु भाई बहना, काहे नहीं होगा? कलह इसलिए होगा कि सब जो हैं सब अपना जो पाते थे वो खाते थे, लेकिन ये बेचारी शाकाहारी खाती थी और इसका पति मांसाहारी खाने के लिए बड़ी मारते थे। इसको पति जो हैं चर्चा में जाने से रोकने के लिए, पूजा पाठ करने से रोकने के लिए बड़ी मारते थे। धीरे धीरे साल 2 साल बिता दीदी, एगो बच्चा भी हो गया, एगो बच्चा हो गया। अब बेचारी क्या करे? सास के ताना, ससुर के ताना, गोतनी के साथ ताना, पति के ताना, साल 2 साल बिता दीदी। तो ये काकी की चर्चा में जाने लगी, चर्चा में जाने लगी। और चर्चा में से आती थी तो समय से पहले आ जाती थी, अपना पति को आने से पहले। वो जानने नहीं देती थी अपना पति को। तो कहते हैं दीदी कि घर ही में सासू कुटनिया हो, कैसे जईबू चरचवा, वही बात था। जब भी चर्चा में से आती थी लक्ष्मी, तो उसका सास कहती थी कि ए बेटा, ये गल घुरानिया आज फिर गली घूरने गई थी, पता नहीं कहाँ गई थी। फुलवारी में गई, फूल लाई, बेलपत्री लाई, प्रसादी भर थरिया ले ली और चल गई कहाँ पूजा करने के बहाने। तो उसको पति शक करने लगे, उसको पति जो है शक करने लगे कि कहाँ जाती हो। बड़ी मारे अपना पत्नी को, बड़ी मारे और बोले कि अगर जो तू चर्चा में जाएगी तो हम ड्यूटी करने नहीं जाएंगे, भगवान तुमको देंगे, पूरा भर देंगे भंडार, हम ड्यूटी करने नहीं जाएंगे, हम तुमको खातिर देखने के लिए घर ही में बैठल रहेंगे। सवेरा हुआ दीदी, सोमवार का दिन था, मंदिर में चर्चा रखा था, लोग रखे थे। किसी का बेटा नहीं था तो भगवान के चर्चा में गए थे कि हे भगवान हमको बेटा हो जाएगा तो हम चर्चा करवाएंगे। और चुप चोरी लक्ष्मी दीदी ही जाती थी और मंदिर में चर्चा करवाती थी, सब लोग साथ में बैठते थे। अब उसके पति जो हैं, पति हैं जे चुपचाप अपना पत्नी के निहार रहे हैं। कभी कहते हैं मेरा पैर दबा दो, कभी कहते हैं हाथ दबा दो, हम तुमको जाने नहीं देंगे। अब लक्ष्मी का धीरे धीरे 12 बज गया तो सोच रही है कि हे भगवान अब हम क्या करें, हे महादेव हम चर्चा में कैसे जाएं? सब लोग इंतजार कर रहे हैं, भगवान का अपमान हो जाएगा, सब लोग मुझ पे नाराज हो जाएंगे, हम कैसे चर्चा में पहुंचे। गुरु भाई बहना क्या करती है कि जो बिछावन होता है, बिछावन बढ़िया से बिछा दी अपना कमरा में जाके, और अपना पति से कहती है कि ये जी हमको बड़ी कस के दर्द कर रहा है, सर चक्कर दे रहा है, हमको बड़ी सर चक्कर दे रहा है, हम जा रहे हैं सोने, हमको जगाइएगा मत। उसके पति बोले कि ठीक है जाओ सो जाओ। क्या की दीदी कि बिछावन बिछा के एगो कम्बल पूरा लंबे करके और उस पे चादर उड़ा दी बेचारी लक्ष्मी, और उड़ा के अपना चर्चा में धीरे धीरे घर से निकल गई। चर्चा में चल गई दीदी, मंदिर में चल गई तो वहाँ चर्चा शुरू हो गया। चर्चा शुरू हो गया, लोग सब भजन गाने लगे। तई
जो पियकड़वा है वो सोचता है कि हमको पत्नी तो घरे में है, हमको पत्नी तो घरे में है। तो घर में गया देखने के लिए, तो देखता है क्या कि उसका पत्नी जो है सोई हुई है, उसका पत्नी सोई हुई है। उसका पत्नी जब भी जाता है तो देखिए भगवान का महिमा, आवाज निकलता है घर में से कि अरे बाप रे बाप, अरे माय रे माय, मेरा पैर हाथ बड़ी दर्द कर रहा है, अरे बाप रे मुझे ठंडा लग रहा है, दर्द लग रहा है, जैसे लग रहा है कि इसको आवाज आ रहा है कमरा से। अभी तो बेचारी चर्चा में बैठी हुई है, उसका पति कमरा के अंदर नहीं जा रहे हैं, केवाड़ी नहीं खोल रहे हैं कि अरे बाप रे हम घर में रह गए हैं और घर ही में है, उसका भनना पैर हाथ दबाना पड़े। रोज हमको पांव दबाती है, खाना बना के खिलाती है, छोटा बच्चा भी है, उसका तबीयत खराब है, दवाई लाना पड़ेगा, हम दवाई ववाई नहीं ला के देंगे, उसका भगवान है उसका बीमारी ठीक करेंगे। पति उसके बार बार जाते हैं दरवाजा के पास और आहट सुन के, चिल्लाहट सुन के और लौट जाते हैं। जो सास है दीदी, सास चर्चा में गेल थी, सास चर्चा में गेल थी कि देखते हैं बेटवा के कहना मानती है पुतोहिया कि नहीं, देखते हैं बेटवा के कहना मानती है कि नहीं। आज तो घर ही में रह गया है, तो देखा कि चर्चा में बहू आ गई है, चर्चा में बहू आ गई है, वहां गान बजान कर रही है, चर्चा कर रही है, कथा कहानी कर रही है। सास सोचती है, लक्ष्मी के सास, कि मेरा बहू बड़ा बदचलन है, इसको तो आज इतना पिटवाएंगे, इतना पिटवाएंगे कि कहना नहीं, बहुत पिटवाएंगे। कुछ लोग बोले कि ये दीदी अबरी रविवार के मेरा घर में चर्चा करवा दीजिएगा, मेरा घर में चर्चा करने आ जाइएगा। लक्ष्मी दीदी बोले कि हाँ बहन निश्चित रहिए, आ जाएंगे चर्चा के लिए, ठीक है। सब लोग जो हैं हाँ कह दिए लक्ष्मी बहन के पीछे पीछे। लक्ष्मी बहन अपने घर में आई, अपने घर में आई और जाके बिस्तर में छुप के सो गई। उसके पति जो थे घर से बाहर हो गए थे और घर से बाहर होके और इधर उधर घूमने चले गए थे। सास जो थी दरवाजे पर बैठल थी, सास से पहले लक्ष्मी आ गई, सास को पता भी नहीं चला। सास से पहले लक्ष्मी आ गई और लक्ष्मी आके और अपना बिस्तर पे सो गई। जब लक्ष्मी का पति आए दरवाजा पर, तो उसका सास है लक्ष्मी का, तो अपना बेटा से कहती है कि किया बेटा करला पहरदारिया हो, बहुआ मिल लो घल घुरानिया। किया बेटा करला पहरदारिया हो, बहुआ मिल लो घल घुरानिया। मिल लो गल घुरानिया हो, मिल लो बत चालानिया। मिल लो गल घुरानिया हो, मिल लो बत चालानिया। चल गेलो तोहरो से चुपे चरचवा हो, बहुआ मन लो ना कहना मैं। चल गेलो तोहरो से चुपे चरचवा हो, बहुआ मन लो ना कहना मैं। तो उसके पति जो है लक्ष्मी के कहते हैं, पल भर खातिर माता घूमे हम गएले। पल भर खातिर माता घूमे हम गएले। जाने ना कैसे निकललन हो, हम देखबो न कएली। ना जाने कैसे निकललन हो, हम देखबो न कएली।
हाथावा में ले लेलन मोटे मोटे डंटावा, हाथावा में ले लेलन मोटे मोटे डंटावा। जाव तिरिया हेला तन दुआरिया हो, मर के फुर देवे का पारावा। जाव धनिया हेला तन दुआरिया हो, मर के फार देवे देहिया। तोड़ देवे गोड़ावा हो, तोड़ देवे हाथावा, तोड़ देवे गोड़ावा हो, तोड़ देवे हाथावा। दो खाड़ देवे सब है शरीरिया हो, धनिया हाथिन बाता चालानी। अब गुरु भाई बहना, माई बेटा जो है दरवाजे पे खड़ी है डंटा लेके कि जब मेरा पत्नी आ गई, थोड़ा सा घूमने का चल गए, चर्चा में चल गई। माँ जो है लक्ष्मी के सास वो अपना बेटा से कहती है कि नहीं बेटा, हम तो यही से देखे गए थे, हम कभी चर्चा में नहीं जाते हैं, यही से देखे गए थे। क्यों गई होगी गलघुरनिया जरूर। बेटा उसका बेसे गेल थी तो नहीं माँ, हम जब तो कल घरे थे, जब तो कल तो चिल्लाइए रही थी कि हमको सर में दर्द हो ले, कपार में दर्द हो ले। नहीं माँ, पहले से नहीं गई थी, थोड़ी देर पहले गई थी। माँ बेटा दरवाजा पर डंटा लेके खड़ी है। गुरु भाई बहना, ये क्या करती है कि चुपचाप सुतल रह जाती है, नहीं खाना बनाती है, नहीं कुछ करती है। सांझ हो जाता है, सांझ हो जाता है। जब सांझ हो जाता है तो माँ बेटा दरवाजा बंद करके सोचते हैं कि अरे उसको अब दरवाजा बंद कर देंगे तो घर में वो नहीं आएगी। जब घर के अंदर आते हैं दीदी तो देखते हैं कि तो चिल्ला रही है, माँ बाप चिल्ला रही है। उसका पति जो है कहते हैं कि अरे तू चर्चा में चल गई थी ना। तो नहीं, हम चर्चा में नहीं गए थे, हम तो चिल्ला रहे थे, आपको मेरा तबीयत खराब था। उसके पति जो मुंह घार के देखे दीदी तो जोड़े मांग सिंदूर लगा हुआ था, उसके मांग में जोड़े सिंदूर लगा हुआ था चर्चा में के, और प्रसादी बेचारी वहीं बिस्तर पे रख दी थी। सस बोली कि देखा बेटा, हम बोले थे ना कि चर्चा में चल गई है, देखा चर्चा में गई थी ना। बेटा उसके पति जो है दीदी मार के इतना उसको मारे, इतना उसको मारे। देखिए भगवान का महिमा, भगवान अपने भक्त के साथ क्या करते हैं, क्या परीक्षा लेते हैं, कितना जांचना लेते हैं। उसके पति जो हैं इतना मार मारे, इतना मार मारे कि उसका एकदम हाथ पांव से रक्त गिर रहा है। बच्चा है, उसको पिलाने नहीं सक रही है, दूध पिलाने नहीं सक रही है, एकदम पूरा चिल्ला रही है, मार मार के एकदम हालत उसको बिगाड़ दिया। बेचारी जो लक्ष्मी है वो चिल्लाती है, रोती है, तड़पती है कि हे भगवान महादेव, अब आप ही कुछ कीजिए, अब आप ही कुछ कीजिए, आप ही को करना पड़ेगा। हम आपको पूजा पाठ के बिना, चर्चा के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। हम अपना चाहे तो गंगा में दहा लेंगे, चाहे फांसी लटका लेंगे, चाहे तो जहर खा जाएंगे, लेकिन हम जीवित नहीं रहेंगे। भगवान से बड़ी विनती की गुरु भाई बहना। सवेरा हुआ तो इसका सारा मार जो है भगवान हर लिए। जितना जख्म बन गया था शरीर में सब बिल्कुल ठीक हो गया। सवेरे हुआ तो खाना बनाई, खाना बना के और अपना पति को टिफिन में दे दी कि ठीक है जाइए डिप्टी, हम चर्चा में नहीं जाएंगे। उसके पति तो लक्ष्मी के डिप्टी में चल गए दीदी, लेकिन लक्ष्मी के सास घर में है। अभी क्या करती है दीदी कि भगवान के नाम लेके बीचे अगना में एक लोटा जल रख के, अब बीचे अगना में नहीं पुष्प नहीं, अक्षत नहीं, चंदन नहीं, रोड़ी नहीं, कोई चीज नहीं, एक लोटा जल लेके गंगा मैया के साक्षी मान के और कहती है शंकर भगवान से कि हे भगवान, आपको अब विचार करना होगा।
मेरे पति इतना मारे चर्चा में जाने के लिए आप ही अब दया बरसाइए। हम कैसे पति को संभालें? घर में भी रोज कचकच होता है। सास जो है कहती है चर्चा में जेबे नहीं करो। सास जो है मेरा खाना का अशुद्ध कर देती है। रोज रोज इन लोग मांस मछली अंडा मुर्गी खाती है और हमें भी कहती है खाने हमसे तो खिलाएगा नहीं। तो सब कुछ बेचा जाता है, धर्म नहीं बिकता है। हम धर्म को कैसे तोड़ सकते हैं? हे भगवान आप दया बरसाइए। मेरे पति को कुछ तो सुझाव दीजिए कि जिसमें मेरे पति मुझे चर्चा में जाने दे। कहते हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान के बुला के लाओ। तो हम आपको कैसे बुलाए अपना आंगना में? आप मेरे घर कैसे आइएगा? मेरे घर साक्षात तो आइएगा नहीं, किसी रूप में आइएगा तो ये लोग पहचानेंगे नहीं। हे भगवान आप दया बरसाइए। दिन भर सारी दिन पूरा आंगना में बैठल रह गई। गुरु भाई बहना। सास खूब गारी दी, इतना गरियाई, इतना बोली कि बेचारी का माथा जो है एकदम सूना हो रहा था। लेकिन ये दया मांगना नहीं भूली भगवान से। शाम हो गया तो सांझ बाती देने के लिए उठ गई, खाना बनाई। दिन भर खेबो नहीं की, दिन भर खाना नहीं खाई और बैठले रह गई। शाम में उसके पति आए गुरु भाई बहना। जैसी आंगन में बैठे जैसी पूरा चिल्लाने लगे कि अरे बाप रे बाप, मेरा पेट दर्द कर रहा है, अब मेरा जान नहीं बचेगा। जो लक्ष्मी अपना पति से कहती है कि ये जी इतना कस के तबीयत खराब आपको हो गया, भगवान के भभूतिया लाके आपको पेटों में लगा के देखें, कंगनवा धो के पिला दें। उसका पति और सास कहते हैं कि अरे ढोंगी, भगवान के भभूतिया रखिया, भभूतिया लगाने से मेरा बेटवा का दर्द ठीक हो जाएगा, कंगनवा धो के पिलाने से मेरा बेटा का दर्द ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बुलाने कहते हैं तो नहीं बुलाती हो, जाओ पहले डॉक्टर के बुला के ले आओ। सास के कहती है कि माँ जी आप ही जाइए डॉक्टर के बुला लाइए। जो सास है दीदी, सास चल गई डॉक्टर के बुलाने। डॉक्टर साहब आए, सुइया दवाई दे दिए, 200-400 रुपया फरवा भी दिए, लेकिन इसका पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ। रात भर छटपटाया, रात भर बेचारी लक्ष्मी जो है जाग के रही। सवेरे हुआ तो जो गांव वाला डॉक्टर है वो बोले कि भाई हमसे नहीं संभरेगा, गया लेके जाइए। तो बेचारी गया लेके गई हॉस्पिटल। हॉस्पिटल लेके गई गुरु भाई बहना। अब ये बड़ा हॉस्पिटल में पैसा भी ज्यादा लग रहा है। सास जो है छटपट में है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है और मेरा बेटा का इतना तबीयत खराब है। लक्ष्मी जो है कहती है कि आते हैं कुछ पैसा का इंतजाम कर ले, आते हैं कुछ पैसा का इंतजाम करके और इनका इलाज में जो लगेगा सो लगा देंगे। पूरा पेट का दर्द उनका ठीक है नहीं हो रहा है। वहाँ बड़ा हॉस्पिटल ले जाने पर भी लक्ष्मी कहती है कि ये जी कहिए ना भभूतिया लगा दें और हथवा के कंगनवा धो के पिला में, हो सकता है भगवान आपको दया कर दे, आपका तबीयत ठीक हो जाए। उसके पति गारिये से बात करते हैं कि हमको भी ढोंग मत फरमाओ, जाओ पहले पैसा जुगाड़ करके ले आओ। कर्जा महाजन जो मेरा खेती बाड़ी है वो बेचने के लिए कह देना, 1-2 कट्ठा बेच के और पैसा ला के दे दो। बेचारी जब हॉस्पिटल से निकली दीदी तब भगवान से कहती है कि हे भगवान महादेव, मेरे पति जो है परेशान है, कहाँ से पैसा लाएंगे, किसके यहाँ से लाएंगे। इतना कह के बाहर निकली दीदी तो उसके पिता के रूप में, मोहन भैया के रूप में, वहां पर बैग लेके एगो धोती कुर्ता पहन के हॉस्पिटल के दरवाजा पर खड़ी हैं। लक्ष्मी निकली तो कहती है कि पिताजी आप तो, बेटी हम सुने कि मेहमान का तबीयत खराब है,
माँ बोली कि जाइए कमाए हैं जे क्या होगा, जाइए बेटी के दे लाइए। एक गुरु भाई बहना जाके मोहन भैया के रूप में भगवान जाके देख लिए और कहते हैं लो बेटी बैग में पैसा है, अच्छा से इलाज करवाना, माँ अकेली है, हम जा रहे हैं। भगवान जो है बाहर आ गए, अपना अदृश्य हो गए। ओ बेचारी लक्ष्मी है अपने पति के साथ हॉस्पिटल में रह गई। उसमें इतना पैसा था कि इलाज में थोड़ा सा भी कम नहीं पड़ा। उसके जो पति हैं वो कहते हैं कि पैसा मेरे पापा पहुंचा गए हैं, पता नहीं कैसे और कौन उनसे बताया। पैसा तो बहुत सारा है, लगता है कि लाखों 2 लाख रुपया है, पैसा तो बहुत मनी है। एक गुरु भाई बहना बेचारा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। अब इनका धीरे धीरे 10 दिन हॉस्पिटल में रह गए। बेचारी भगवान से दया मांग रही कि हे भगवान महादेव, मेरे पति पर दया करिए, मेरे पति पर दया करिए। गुरु भाई बहना 10 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद डॉक्टर कहता है लक्ष्मी के पति से, उसके सास से, लक्ष्मी को कहता है डॉक्टर कि तुम्हारा पति का दोनों किडनी फेल है। उसके सास से बोलता है कि तुम्हारा बेटा का दोनों किडनी फेल है। अब जो सास है वो सीना पीट के रोती है कि हे भगवान, मेरा बेटा मर जाएगा तो हम क्या करेंगे। लक्ष्मी रोती है कि मेरा पति मर जाएंगे तो हम क्या करेंगे। हे भगवान, ऐसे कैसे हो गया। जो पति है वो कहते हैं, वो भी जान गए कि मेरा दोनों किडनी फेल है, तो कहते हैं अपना पत्नी के हाथ धर के चर्चा में जाए खातिर बड़ी तोरा माराली, चर्चा में जाए खातिर बड़ी तोरा माराली। अरे बड़ी कैली तोरा दूरा गतिया हो, धनिया माना मोरे कहनमा। बड़ी कैली तोरा दूरा गतिया हो, धनिया माना मोरे कहनमा। ले चलियो में जा धनिया शिवा के मंदिरावा, चलियो में जाहू धनिया शिवा के मंदिरावा। अरे ले लावा भोला जी के भभूतिया हो, धनिया दाहना लगाइए। ले लावा भोला जी से नीरावा हो, धनिया दाहना पिलाइए। ले वही गुरु के ज्ञानमा हो, करवै 3 सूत्रा के पालनमा। ले वही गुरु के ज्ञानमा हो, करवै 3 सूत्रा के पालनमा। पहला सूत्र दया मंगवो, दूसरा सूत्र चाराचा, तीसरा में करवो नामा हो, धनिया करवो पालनमा। नाही रोकवो जाई में चारा चावा हो, धनिया कराना चारा चावा। उसके पति का जान अकबक हो रहा है। सास जो है अपना बहू के पांव धर के रोती है, कहती है कि बेहू मेरा बेटा के प्राण बचा लो, एक ही वो मेरा बेटा है। अरे तू मंदिर जाती थी, हम जाए में नहीं रोकेंगे, लेकिन इस बार तू जाओ भगवान के शरण में मुड़ी पटको, भगवान के शरण में मुड़ी पटको जाके, और जाके भभूतिया ले लाओ बेटी। डॉक्टर कह दिया कि तुम्हारा बेटा का दोनों किडनी फेल है, तुम्हारा बेटा नहीं बचेगा। अब मेरा बेटा का क्या होगा, मेरा कैसे बुढ़ापा का जिंदगी कटेगा। जो लक्ष्मी है वो भी रोती है,
लक्ष्मी वो भी रोती है और कहती है कि हे भगवान महादेव, मेरे पति को जान बचा लीजिए। मेरे पति जो हैं इतना कष्ट में हैं, अब मेरा कैसे जीवन चलेगा। देखिए भगवान क्या परीक्षा ले रहे हैं गुरु भाई बहना। धीरे धीरे हॉस्पिटल में महीना दिन हो गया। बैग का पैसा, इतना रुपया है कि वो खत्म नहीं हो रहा है। बैग में इतना रुपया है कि खत्म नहीं हो रहा है। डॉक्टर कितना मांग रहा है पैसा, बैग से निकाल के लक्ष्मी दे रही है, लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। कहती है लक्ष्मी की ठीक है माँ जी, जब आप ऐसा कहते हैं तो हम गांव जाते हैं और गांव में मंदिर जाके और भगवान से प्रार्थना करेंगे, और भगवान से प्रार्थना करके मंदिर से भभूत हम उठा के ले लावेंगे और लाके और इनको लगा देंगे। लक्ष्मी घर हॉस्पिटल से निकली, दीदी गोद में बच्चा ली हुई है, हॉस्पिटल से निकली। थोड़ी दूर गई तो एक शिष्या बहना चर्चा में से आ रही थी। और कोई शिष्या बहना नहीं, वो तो स्वयं पार्वती मैया थे। चर्चा में से आ रहे थे, हाथ में प्रसादी ली हुई और भभूत भी ली हुई है। लक्ष्मी देखकर हाथ में कंगन, कहती है प्रणाम गुरु बहना। वो भी कहते हैं प्रणाम गुरु बहना। अरे बहन जी, लक्ष्मी बहन आप कहाँ हैं? चर्चा में अभी बहुत दिन से नहीं जा रहे हैं। आपके गाँव में चर्चा था, आपके गाँव में हम गेल थे। कहते हैं क्या बतावे बहन, मेरा पति जो है 1 महीना से बीमार है, 1 महीना से लेके हॉस्पिटल में है, घर द्वार में ताला लगा दिए हैं। मेरे पति का जान जो है एकदम तखे पर रखा गया है। मेरे पति का तो दोनों किडनी फेल हो गया है। अब समझ में नहीं आ रहा है पति का प्राण कैसे बचावे। कहते हैं कि ए बहन, सब ऊपर वाला पे छोड़ दो। इतना तुम भक्ति करने वाली, पूरा गांव के लोग को सिखाई चर्चा करना, नमन करना, पूजा करना। यहाँ तो लोग जो थे पूजा कोई नहीं करते थे उस गांव में, और तुम इतना लोग के सिखाई हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा विपत आ जाएगा। भगवान के यहाँ से, भगवान के शरण में से हम भभूत लेके आ रहे हैं बेटी, अपना पति के लगा देना आओ, ये प्रसादिया खिला देना बेटी। और देखो ना बेटी, गंगा जल भी वहां से थोड़ा सा हम ले जा रहे हैं, जो कलशवा में जलवा रहता है ना, वो भी हम लेके जा रहे हैं। ये भी अपना पति का पिला देना बेटी। अचरा में भभूत बांधी, अचरे में प्रसादी बांधी, गीठा एक कोना में लगा ली भभूत के, अचरा में प्रसादी, और चुरुआ में ले ली दीदी गंगा जलवा। चुरुआ में जो पार्वती मैया है वो ले ले हैं चुरुए में, चुरुआ में ले आए, चुरुआ में से ले ली और ले जाके अब पहले गंगा जल ले जाके जो कलश का जल होता है वो पिला दी। और पिला के उसके बाद भभूतिया लगा के कहती है कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, मेरा पति का सब दुख हरण कर लीजिए। मेरा पति का 1 महीना से बीमार है। हे महादेव, हम यहाँ से हॉस्पिटल से निकल के तुरंत चर्चा करवाएंगे और मेरे पति देव भी ज्ञान ले लेंगे। ये भी देखिए पढ़ल भी हैं तो यो नमः शिवाय जप रहे हैं, और जो मेरे सास है वो भी ले लेंगे। हम तो आपका भक्त है ये हैं। प्रसादिया कहती है कि ये जी प्रसादी भी है, खाइएगा। उसके पति जो हैं कहते हैं थोड़ा सा खिला दो। प्रसादी लक्ष्मी अपना पति को खिलाई, सारा प्रसादी उसके पति खा गए। उसके पति जो है प्रसादी खाते ही उठ के बैठ गए, तो भगवान का रचा हुआ बीमारी था दीदी। उसके पति जो है बैठ के खा गए प्रसादी। डॉक्टर आए तो इनका देखकर कहते हैं अरे तो चमत्कार हो गया है, लक्ष्मी का पति तो बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे हैं, चलिए इनको चेक करवाते हैं आखिर क्या है। जब अंदर में गए दीदी तो इंडोस्कोपी हुआ, चेकअप हुआ। जब चेकअप हुआ, अंदर चेक किए डॉक्टर, तो कहते हैं कि अरे इनका तो दोनों किडनी जो है कितना सुंदर है। अचानक इनको चमत्कार हो गया, लगता है कोई भगवान का चमत्कार ही है। बिल्कुल ये ठीक है, अब आप घर जा सकते हैं।
ए दीदी बिहानी होला, सवेरे ही 10-11 बजते बजते डॉक्टर साहब छुट्टी दे दिए। लक्ष्मी हंसते भी हंसते अपना पति को कहती है कि घर चलिए। उसके पति जो है अपना पत्नी को लिपट के गले में और कहते हैं कि हे प्राणी प्रिय, जितना हम अपमान किए वही अपमान का मुझे सजा मिला है, लेकिन अपमान करने में अकेले भागीदारी नहीं थे, हमको माँ भी थी। सजा तो हमको मिलवे किया है, लेकिन हमको माँ भी भागीदारी थी। जब तुम चर्चा में जाती थी तो हम देखते तो नहीं थे, लेकिन घरे आते थे माँ कुटनाती थी। यही कहती थी। चर्चा में से हॉस्पिटल से दीदी आए, हॉस्पिटल से आ गए, सब लोग गांव मोहल्ला टोला टाटी अड़ोस पड़ोस सब लोग देखने आए। भाई उसका पति बीमार थे, सब लोग देखने आए। देखे तो कहते हैं कि चलिए आपका पति ठीक हो गए। हम लोग बहुत प्रार्थना किए भगवान से कि लक्ष्मी दीदी का पति का ठीक कर दीजिए भगवान। कहती है लक्ष्मी दीदी की देखिए गुरु बहना, चर्चा में जाने से हमको बड़ी रोक ठोक हुआ था, लेकिन अब रोक ठोक नहीं होगा। मेरे पति भी भगवान के 3 सूत्र के पालन करेंगे, भगवान को गुरु बना रहे हैं मेरे सास भी। सब लोग बोले कि तो ठीक है बहन जी आप चर्चा करवाइए। चर्चा तो उनके घर में तैयारी हो गया। दूसरे तीसरा चौथा दिन सब लोग आए, चर्चा किए। उसकी सास भी शिव को गुरु मानी और पति भी मान लिए। उस दिन से उसका सारी दुख कलह सब दूर हो गया। जब बैग खोल के देखती, इसका ध्यान नहीं था गुरु भाई बहना, बैग खोल के देखती है तो उसमें और पैसा पड़ा हुआ है। अपना पति से कहती है कि ये जी देखिए ना, जो मेरे पिताजी पैसा दिए थे अभी थोड़ा पैसा बच रहा है, देखिए ना ये पैसा के थोड़ा सा ईटा उटा गिरा के और घर बना लीजिए ना एक आग रूम। उसके पति गिनते हैं दीदी तो कहते हैं कि अरे पैसा तो भी ढेर बच रहा है, लाओ ना 2 गाड़ी ईटा गिराते हैं। महीना 2 महीना के बाद दीदी 2 गाड़ी ईटा गिरवाए। कहते हैं कि लाओ 2 गाड़ी आओ गिरवाते हैं। धीरे 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 दीदी 10,000 ईटा गिरवा लिए। 10,000 ईटा गिरवा लिए, फिर भी पैसा पड़ा हुआ है। पूरा गोल किता के मकान के ईटा गिरवा लिए, फिर भी पैसा पड़ा हुआ है। काम लग गया, काम हो गया, फिर भी बैग में पैसा पड़ा हुआ है। ढला भी गया घर, प्लास्टर हो गया, पन्ना हो गया, पेंट हो गया। कहते हैं कि पैसा कितना तुम्हारे पापा दे गए थे, जे चलो एक दिन पापा से मिलने चलेंगे, घर दुआर बनाइए लिए हैं, घर में पूजा रखेंगे तो तुम्हारे पापा को मम्मी को बुलाएंगे। सारा जायदाद लगता है कि बेच दिए हैं उन लोग। इतना पैसा है जो बैग में से खत्म ही नहीं हो रहा है। घर के पूजा रखाया दीदी तो बेटी और दामाद दोनों अपने घर गए मायका। तो कहते हैं कि बेटी कहती है कि पिताजी हम गिरह प्रवेश करवा रहे हैं, मेरे घर में पूजा है, जरूर आइएगा। जो मोहन भैया और गीता दीदी दोनों तैयार हो गए कि बड़ी खुशी की बात है। ए पिताजी आप जो पैसा दिए है वो अभी खत्म नहीं हुआ, अभी पैसा है मेरे पास। हाँ गए कि हम पैसा दिए हैं, तो हाँ पिताजी। बेटी हम कोई पैसा नहीं दिए हैं, हम कोई पैसा नहीं दिए। हम कहाँ क्या चीज में पैसा देंगे, तो ये बीमार थे तब। दोनों पति पत्नी कहते हैं कि देखिए जी भगवान का महिमा, मेरे पिताजी नहीं दिए हैं पैसा, मेरे पिताजी के रूप में भगवान स्वयं गए थे पैसा लेकर आपके इलाज के लिए। अब आप जब भगवान का गुरु बना लिए तो देखिए आपका बीमारी भी ठीक हो गया। भगवान में कितना शक्ति है। उसके पति हृदय में मंदिर बना के भगवान के लिए और भगवान को बसा लिए और भगवान को गुरु बना के, और उस दिन से नमन जाप दया चर्चा भजन सब कुछ करने लगे और ड्यूटी भी करने लगे, कमाने भी लगे, अच्छा सा एक बिजनेस भी कर लिए और अपना सुखी जीवन बिताए। घर के पूजा पाठ करवा के धूमधाम से घर में चर्चा करवाए और सब लोगों को चर्चा में इस बात को बताए
कि मेरे साथ भोलेनाथ जो हैं बहुत बड़ा इंसाफ किए, मुझे मदद किए। हॉस्पिटल में एक मेरे पिता के रूप धारण करके और मुझे पैसा दिए, और हॉस्पिटल से हम निकले तो एक गुरु बहना जो थी वो मुझे बबूत दी और प्रसादी दी, जो कि वो मैया पार्वती थे। सब लोग जय जयकारी किए और जय जयकार करके भगवान को चर्चा को और बढ़ाएं। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।